Exams around the corner, full of tension, heat of the moment, and very much under stress. Sir, please tell us what mistakes which we should not commit. See, we are teachers now. अभी हम टीचर्स हैं, बट पहले हम भी कभी स्टूडेंट थे. हम भी पहले बहुत मिस्टेक्स कमिट किए हैं. हमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि कौन सा क्या मिस्टेक्स करने से क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है आपके रिजल्ट्स पर. जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा. हेलो, दिस इज सी ए निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर. लेट मी टेल यू, आई टीच इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल पे डीटी एंड आईडीटी, एंड यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल द रियल टाइम अपडेट्स फॉर सी एस, सी एस, सी एम ए, इंटरमीडिएट एंड फाइनल डीटी एंड आईडीटी. 5 मिस्टेक्स बताऊंगा कि कौन सा 5 मिस्टेक्स ऐसा है जिसको आप अवॉइड करिए बिफोर एग्जामिनेशन मंथ, सो दैट यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर 10 to 15 मार्क्स इन योर रिजल्ट्स. मिस्टेक नंबर 1, प्लीज अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सोचता है कि अगर मैं 24 घंटा में 25 घंटा 26 घंटा पढ़ लूंगा, तो आप गलत सोचते हो. आपको बिल्कुल भी स्लीप में सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, स्पेशली व्हेन द एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर. अभी 1 महीना से भी कम है या 15-20 दिन जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा 20 घंटा 22 घंटा पढ़ लोगे, ओवरनाइट स्टडी कर लोगे, तो आपका ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, बल्कि आपका नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा. आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा. आपको प्रॉपर कम से कम 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप मैंडेटरी है. मैंडेटरी मतलब सर कैसा भी हो जाए, आपको प्रॉपर 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप डेली सोना है, और उसी स्लीपिंग साइकिल पे सोना है जिस साइकिल को आप मेंटेन करते हो. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो रात को पढ़ते हैं, और अगर आप रात को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको मॉर्निंग में आप सोगे. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो रात को सोते हैं और वो दिन भर पढ़ते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन योर साइकिल यू शुड मेंटेन योर स्लीपिंग टाइमिंग्स. एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा. प्लीज कीप योर स्लीपिंग टाइमिंग्स and please keep your study time in line with the revision timing which will be done in the examination month during the examination. अगर आपका एग्जामिनेशन टाइमिंग 2 to 5 PM होगा, तो डेफिनेटली अगर आप रात को सोओगे, मतलब सॉरी, अगर आप रात को पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज एग्जामिनेशन टाइम में 2 से 5 अगर आपका स्टडी टाइम है, 2 से 5 अगर आपका एग्जामिनेशन टाइम है, तो यू हैव टू स्लीप एटलीस्ट अ नाइट बिफोर दैट डे. तो इफ यू डोंट हैव अ प्रैक्टिस टू स्लीप प्रॉपरली एट नाइट, देन प्लीज बेटर स्टार्ट मेकिंग द हैबिट नाउ, बिकॉज बाद में बहुत इश्यूज होगा आपके बॉडी को अडेप्ट करने में डिफरेंट स्लीप साइकिल्स. तो मिस्टेक नंबर 1, डोंट प्लीज सैक्रिफाइस योर स्लीप. ये सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो बच्चे कमिट करते हैं. थोड़ा सा पढ़ाई कम कर लो चलेगा, थोड़ा सा पढ़ाई कम कर लो चलेगा, बट स्लीप को सैक्रिफाइस मत करना सर. नेक्स्ट आपका आएगा मिस्टेक नंबर 2. ये तो सर क्या बोलूं, मैं बोल बोल के थक गया. आप लोगों को हैबिट हो गया है कि जितना टीचर लिखने के लिए बोलते हैं उतना ही टीचर का बात सुनेंगे और लिखेंगे. बट सर आप अपने खुद से इनिशिएटिव लेके राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक थ्योरी, अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, ये सारे सब्जेक्ट्स में तो आप लोगों का राइटिंग प्रैक्टिस हो जाता है. बट व्हाट अबाउट थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक लॉ, टैक्स, ऑडिट, राइट, सीए के स्टूडेंट्स के लिए ईआईएसएम, राइट. तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, ये सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए यू शुड हैव अ प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस. अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे. अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं किया तो आपका एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी आपको हैबिट ही नहीं होगा कि हाउ यू हैव टू एक्सप्रेस व्हाट यू आर थिंकिंग, हाउ यू हैव टू राइट, व्हाट, वेयर, कैसे, हाउ यू हैव टू राइट. यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. If you are not practicing, then it is a very very big mistake you are doing, especially in theory subjects. You will not be getting good marks. आप इतना ही अच्छे से पढ़ लीजिए, जितना अच्छे से रिविजन कर लीजिए, you have to actually write the answers, and that will be possible only when you do the writing practice. अगर कोई भी रिविजन भी कर रहे हो theory subjects का, तो make it a habit that daily whenever you are revising, at least 1 or 2 questions you will write, answers you will write, and then you will compare it with the actual answers, and then slowly slowly you will improve upon. Once you feel that कि आपका इंप्रूवमेंट आ गया है, तो डेफिनेटली अब तब तक आप एग्जाम रेडी हो जाओगे. मिस्टेक नंबर 3, अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग मैराथन्स ऑफ सम टीचर्स विच यू फॉलो, से फॉर एग्जांपल आप मेरा डीटी आईडीटी का मैराथन्स देखते हो, या फिर आप लॉ में किसी और फैकल्टी का, कॉस्ट एफए में किसी और फैकल्टी का, जिनसे भी आपको आपका वेवलेंथ मैच हो गया,
तो और आपको लगता है कि नहीं मेरे को इन फैकल्टी का समझ में आता है सब कुछ, तो आप उनको ही फॉलो करिए प्लीज़, रेगुलसली आप उन्हीं को फॉलो करिए। अब ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट में 3 4 5 मैराथन देख रहे हो, टैक्स मैराथन देख रहे हो, मेरा भी देख रहे हो, बाद बाकी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ का भी देख रहे हो, ऐसा मत करिए। अगर आपको उनका समझ में आता है तो आप उनका देखिए, मेरा समझ में आता है तो मेरा देखिए। अब इंपॉर्टेंट आपको किसका समझ में आता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग द स्टडी रिलेटेड एकदम बेसिक जितना भी रिक्वायर्ड है वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, बस उतना ही टाइम आपको सोशल मीडिया में देना है। आपको और कुछ भी टाइम सोशल मीडिया में नहीं देना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, यू हैव टू मेक ईच एंड एवरी सेकेंड काउंट। तो डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन सोशल मीडिया। मैं देखता हूँ अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इंस्टाग्राम में एक्टिव होते हैं, फेसबुक में एक्टिव होते हैं, या यूट्यूब में रील्स बनाते हैं, मतलब अलग अलग सोशल मीडिया में प्रेजेंट है, कमेंट करते हैं। अरे बॉस, तुमको पढ़ाई करना है, तुम बस पढ़ाई करो, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा घुसने का चेष्टा मत करो। मतलब जितना ज़्यादा रेलिवेंट है उतना ही टाइम दो सोशल मीडिया में। बस आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ गया, आपको पता चल गया कि सर का क्लास है, तो बस आप उसी समय देख लो। जैसे आपको भी सब पता है कि मेरा मॉर्निंग 11 AM एंड शाम को 7 बजे मेरा रिविजन सेशन चल रहा है। मॉर्निंग 11 AM माई रैपिड रिविजन इज गोइंग फॉर IDT, चैप्टर वाइज चल रही है, जिसका शेड्यूल मैंने पहले से ही दे दिया है। 7 पे मेरा प्रैक्टिस सेशन चलता है फॉर IDT। तो आपको डेली बस इस टाइम पर आ जाना है और आपको प्रैक्टिस करना है और रिविजन करना है। तो आपको पहले से पता है, यू डोंट हैव टू स्पेंड टाइम एनीवेयर एल्स फॉर IDT। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिया, तो डोंट हैव टू स्पेंड टू मच टाइम इन सोशल मीडिया। नेक्स्ट, इफ यू आर नॉट सॉल्विंग MTPs, RTPs एंड स्पेशली पास्ट टर्म पेपर्स, देन देयर इज अ बिग मिस्टेक यू आर डूइंग। आपको लग रहा है कि खाली रिवीजन कर लिया, सर का मैथ पढ़ लिया, हो गया। नहीं, आपको प्रॉपर एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, 2 या 3 बार कम से कम मॉक देना पड़ेगा, वो भी इस पास्ट टर्म पेपर्स का MTPs का, RTPs का। इंस्टीट्यूट ने MTPs निकाल दिया है, खुद से बैठिए, सॉल्व करिए, लिखिए, प्रॉपर 3 घंटे के एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठिए। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। आप टाइमिंग, डू मेक अ टाइमिंग कि मुझे ये टाइमिंग में 3 घंटा पेपर देना है, और उसके पहले मैं रिवीजन कर रहा हूँ। एक दिन का 1.5 दिन का जो भी आपको रिवीजन टाइम मिलेगा, आपको 1 डे रिवीजन टाइम भी नहीं मिलता, आपको पता है। बैक टू बैक आपका एग्जाम होता है फॉर दो स्टूडेंट दोज आर क्लेमिंग बोथ द ग्रुप्स। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक दैट मच एफर्ट कि सर आज मैंने मान लो 1 डे लिया, 1 डे मैंने पूरा रिवीजन किया, और अगले दिन मैंने पूरा उसका क्या बोलते हैं, उसका पूरा मॉक टेस्ट पेपर डे डाला, रिवीजन टेस्ट पेपर डे डाला, या पास्ट टर्म पेपर डे डाला। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा पेपर। इससे राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और आपका पास्ट टर्म पेपर सॉल्व हो जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाएगा। तो डोंट मेक दिस मिस्टेक इफ यू आर नॉट सॉल्विंग MTP, RTP और PTP। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज स्टॉप थिंकिंग वेदर यू विल पास और वेदर यू विल फेल, वेदर यू विल पास और वेदर यू विल फेल। इससे क्या होता है ना, एक डीमोटिवेशन आ जाता है। इससे एक बहुत बड़ा डीमोटिवेशन आ जाता है कि पास होंगे कि फेल होंगे, पास होंगे कि फेल होंगे। इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, पॉजिटिव रहिए, पास फेल मत सोचिए, आप अपना काम करते रहिए। गिव योर एफर्ट्स, गिव योर 100%, डू वॉट एवर यू कैन, जस्ट डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। Trust me, you'll be getting the best out of everything. God has definitely thought something about you, and believe in God, believe in everything which you have done, and believe everything will be positive. अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ही आपके पास पॉजिटिव आएगा। ये मत सोचो अगर मैं ऐसा नहीं किया तो फेल हो जाऊंगा, मुझे पास होना है, फेल होना है। पास फेल अपने हाथ में नहीं है गाइस, इट इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन द इंस्टीट्यूट, एंड इट इज मोर ओवर डिपेंडेंट अपॉन हाउ बेटर यू हैव वर्कड। आपने कितना अच्छे से काम किया है, आपने कितना अच्छे से वर्क किया है, इतने अच्छे से स्टडी किया है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो ये था 5 मिस्टेक्स, प्लीज ध्यान से रखिएगा। थिंकिंग ऑफ पास एंड फेल, ये बिल्कुल मत करना। नॉट सॉल्विंग MTP, RTP, गलती मत करना। डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन सोशल मीडिया, नो राइटिंग प्रैक्टिस की गलती मत करना। सैक्रिफाइसिंग योर स्लीप की गलती मत करना। ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड करना। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ असर तो आप पर आया होगा। अगर 1% भी आपके ऊपर अगर इम्पैक्ट हुआ है तो मैं समझूंगा कि मैंने एवर लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है स्टूडेंट्स के लाइफ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, एंड share the link with everyone so that they can also come to know about the motivational videos, tax content, and all the relevant content which I bring for my students and for the community at large. Thank you so much. Take care. God bless you.